मोहम्मद सिद्दीक साहब ने सवाल पूछा है हमसे कराची से। आप सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब तयम्मुम किन चीज़ों से हो सकता है और तयम्मुम का तरीक़ाकार क्या है, वजाहत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। देखिए, इसमें ये देख लीजिए कि तयम्मुम मट्टी या मट्टी की जिन्स से अगर कोई चीज़ है तो उससे तयम्मुम हो सकता है। मट्टी पाक है, आप उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह चूना, पत्थर और रेत, ये चीज़ें मट्टी की जिन्स से कहलाती हैं। अगर इन पर तयम्मुम कर लिया जाए तो शरन तयम्मुम दुरुस्त हो जाएगा। उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम ने सिरात मुस्तकीम कोर्स में ये बात तहरीर फरमाई है कि अगर ये 3 शराइत पाई जाएं तो हम समझ जाएंगे कि ये चीज़ मट्टी की जिन्स से है, और अगर ये 3 शराइत न हों तो समझा जाएगा ये मट्टी की जिन्स से नहीं है, अब इन पर मसा करना जायज़ नहीं होगा। वो 3 शराइत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। उस्ताद मोहतरम ने पहली शर्त ये लिखी है कि अगर उसको जलाया जाए तो वो राख न बने। इससे लकड़ी खारिज हो गई, क्योंकि लकड़ी को जलाएं तो राख बन जाती है, कपड़े को जलाया जाए तो राख बन जाता है। इसी तरह गत्ता है, कागज़ है, इस पर भी तयम्मुम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इनको जलाएं तो ये राख बन जाते हैं। नंबर 2, अगर इनको पिघलाया जाए तो ये पिघले नहीं। अगर पिघलाने से पिघलती हूँ तो फिर इन पर तयम्मुम जायज़ नहीं। मसलन सोना है, चांदी है, लोहा है, इन्हें अगर पिघलाया जाए तो ये पिघलने से पिघल जाती हैं, इसलिए इन पर भी तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। और तीसरी शर्त ये कि अगर उनको ज़मीन में दबा दिया जाए तो ज़मीन में दबाने की वजह से ये गले सड़े नहीं। इससे आप देख लीजिए कि मसलन हम लोहे को देख लेते हैं, इसको जंग लग जाता है। सोना चांदी को देख लेते हैं, ये ख़राब हो, नाकारा हो जाता है। लकड़ी को देख लें तो ज़मीन में अगर दबाई जाए तो चंद सालों बाद, चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद लकड़ी गल सड़ जाती है। तो अगर कोई चीज़ इन 3 शराइत से खाली हो, यानी वो पिघलाने से पिघले नहीं, जलाने से राख न बने और ज़मीन में दबाने से गले सड़े नहीं, उस पर तयम्मुम किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी मलहूज़ रखना ज़रूरी है कि मसलन आपके पास लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी के ऊपर गर्द पड़ी है, कपड़ा है, कपड़े के ऊपर मट्टी और गर्द पड़ी है, अब इस पर तयम्मुम हो सकता है। यानी हम यूँ कह देंगे कि ये कपड़े पर और लकड़ी पर तयम्मुम नहीं किया जा रहा, बल्कि उस पर जो गर्द और मट्टी पड़ी हुई है उस मट्टी पर तयम्मुम किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिन पर तयम्मुम किया जा सकता है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि तयम्मुम का तरीक़ा क्या है, तो मैं वो तरीक़ा अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये नियत कीजिए कि मैं ये तयम्मुम क्यों कर रहा हूँ। मसलन आप नियत करें कि मैं नापाकी से पाक होने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ ताकि इससे मैं नमाज़ पढ़ूँ, तिलावत कुरान पाक के लिए कुरान को मैं टच करूँ। इसी तरह अगर मैंने इसके ज़रिए से नफिल पढ़ने हैं, फ़र्ज़ पढ़ने हैं, वाजिब पढ़ने हैं, कोई सी नमाज़ पढ़नी है, तो उसके लिए मैं ये तयम्मुम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने नियत करनी है। नियत करने के बाद तरीक़ाकार मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि आपने मट्टी या मट्टी की जो जिन्स है जो मैंने अर्ज़ की है उस पर आपने अपने हाथों को यूँ मारना है। मसलन आपने अपने हाथ मारे मट्टी पर, यूँ आपने अपने हाथ मारे, और बेहतर यह है कि आप अपने हाथों को जब मारें तो मारने के बाद आगे पीछे भी कर लें, थोड़ा सा वहाँ रगड़ भी लें। उसके बाद देखें कि अगर आपके हाथों पर मट्टी ज़्यादा लग गई है तो यूँ उसको झाड़ा भी जा सकता है, अपने हाथों को झाड़ लें। और अगर मट्टी बहुत ज़्यादा लग चुकी है तो उसको फूंक भी मारा जा सकता है, फूंक मारने से मट्टी को साफ़ कर लें, लेकिन बिल्कुल मट्टी ख़त्म ना हो, इसका बहुत ध्यान रखें। उसके बाद आपने सबसे पहले अपने चेहरे पर अपने हाथों को मलना है। तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जब आप अपने हाथों को चेहरा पर मलें तो चेहरे का कोई हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए जिस पर आपका हाथ न लगा हो। मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए। पूरे के पूरे चेहरे पर आपने अपने हाथों को फेर दिया। दूसरी मर्तबा आपने दोबारा ज़मीन पर हाथ मारा, उसको आगे पीछे किया, और आपने अपने हाथों में से दायां हाथ इस तरफ लें और बाएं हाथ के ज़रिए दाएं हाथ पर मसा करें। ये पूरे का पूरा हाथ
आप देखिए मैं यूँ कर रहा हूँ, पूरे के पूरे हाथ के ज़रिए से आप अपने बाजू की इस पुष्ट की तरफ आएँ, फिर इस पूरे के पूरे हाथ के ज़रिए आप इस तरह तयम्मुम कर लें। आपके जो दूसरा हाथ है, अब दूसरे हाथ को दाएं हाथ के ज़रिए तयम्मुम करना है। आप ये देखिए मैंने पूरा हाथ लिया, पूरा हाथ लेते हुए आपने यूँ किया कोहनी समेत, और आपने फिर दाएं हाथ को कर लिया। आखिर में आपने उंगलियों का खिलाल कर लेना है। ये तरीक़ाकार है तयम्मुम का। इस ज़रिए तयम्मुम किया जाए तो शरअन दुरुस्त समझा जाता है। बस आखिरी बात मैं आपके तयम्मुम के तरीक़ा के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा, इसे अच्छी तरह समझ लें। वो ये कि बाज़ लोग तयम्मुम का तरीक़ा ये बताते हैं कि आपने मसलन जब दोनों हाथों को ज़मीन पर आपने रखा और आगे पीछे करके रगड़ा, आपने जब तयम्मुम करना है तो लोग बताते हैं कि सिर्फ़ 3 उंगलियां आपने अपनी दाएं हाथ की पुष्ट की तरफ से फेरनी है, उनको फेरते चले आएँ, और उसके बाद जब इस तरफ से उसको लौटाएं तो आपने अपने अंगूठे और इस उंगली के ज़रिए से बाकी हिस्से को यूँ मसा कर देना है। इन लोगों के इस कहने की बुनियाद और बेस ये होती है कि जब आप पूरा हाथ लगा लेंगे तो पूरा हाथ लगाने से इस हिस्से से भी आपने मसा कर लिया, और आपने अपने अंगूठे के अंदरूनी हिस्सा से और इस उंगली के अंदरूनी हिस्सा से सबको ले लिया, तो ये 2 अंगूठा और साथ वाली उंगली ये मुस्तामल हो जाएंगे, और मुस्तामल हाथ से अगले हिस्से को मसा करना जायज़ नहीं। लिहाजा आप सबसे पहले 3 उंगलियों के साथ मसा करें, जब दूसरी तरफ से आ जाएं तो अपने अंगूठे और इस उंगली से करें ताकि मुस्तामल हाथ इस्तेमाल ना हो। लेकिन इस बेस को मुहक्किकीन उलमा ने दुरुस्त करार नहीं दिया। मुहक्किकीन उलमा का कहना यह है कि जब आप मसा करेंगे तो मसा करते हुए जब तक आपका हाथ आपके बाजू पर रहेगा उस वक्त तक हाथ मुस्तामल नहीं होगा। जब आप अपने हाथ को जुदा करेंगे तब आपका हाथ मुस्तामल हो जाएगा। अब देखिए मसलन मैं यूँ कर रहा हूँ, जब मैंने पूरे हाथ के ज़रिए से यूँ अपने बाजू पर मसा किया और फिर दूसरे हिस्से पर भी मसा करता चला आया तो मेरा पूरा का पूरा हाथ यहाँ लगा, लेकिन चूँकि जुदा नहीं हुआ लिहाजा मुस्तामल हाथ से मसा नहीं हुआ, बल्कि मसा ऐसे हाथ से हुआ कि जिसको ज़रब लगी हुई है। अगर इस बुनियाद को दुरुस्त मान लिया जाए कि कोई शख्स जब मसा करता है तो वो हाथ मुस्तामल हो जाएगा, इसलिए दूसरी तरफ उस हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये मफरूज़ा इससे भी टूट जाता है कि जब हमने हाथ रखा, हमने हाथ थोड़ा सा आगे जो है वो खींचा, तो इससे ये हाथ तो मुस्तामल हो जाना चाहिए, जबकि इससे तो आप मसे के कायल हैं। लिहाजा दुरुस्त बात यही है कि जब आप तयम्मुम करें तो तयम्मुम करते हुए आपने पूरे हाथ से इस बाजू को मसा करना है, और इसी तरह बाएं हाथ को जब आपने मसा करना है तब भी आपने पूरे हाथ के ज़रिए से इसको मसा करना है। तो ये तरीक़ाकार तयम्मुम का है, और जिन चीज़ों से तयम्मुम किया जाए उनकी तफसील भी मैंने अर्ज़ कर दी है।